उत्तर प्रदेश में इस वक्त दो ही मामले चर्चा में हैं। आज का दिन और खास हो गया जब अखिलेश यादव कुंभ में स्नान करने पहुंच गए। अखिलेश यादव जी वहां पहुंचे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं त्रिपाठी जी, उनका बयान आया है कि अब अखिलेश यादव जी का मन शुद्ध हो जाना चाहिए, पवित्र हो जाना चाहिए। अभी तक बहुत अनर्गल बयान दे रहे थे कुंभ के बारे में। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं। मुझे परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन भैया क्या कहेंगे, जो उनका बयान है इसको किस तरीके से देखते हैं? कोई कुंभ में मंथन तो हो नहीं रहा था कि अमृत निकल आया और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हिस्से में अमृत आ गया। मंथन तो हो नहीं रहा था। कुंभ कुंभ की तरह है और कोई पहली बार तो गए नहीं है, वो अपनी भी सरकार में गए, उससे पूर्व में श्रद्धेय नेताजी भी गए कुंभ। तो ये बीजेपी के दो चार कांव कांव करने वाले लोग अपनी भाषा को संयमित रखें, अन्यथा जवाब ऐसा मिलेगा कि कांव कांव करना बंद कर देंगे और क्या शुद्धता की बात करेंगे। कितनी दुश्वारियां रही कुंभ में, उन दुश्वारियों को आप तो धृतराष्ट्र की तरह चुपचाप बैठे हो। आप तो कुछ बोलना नहीं चाहते हो, ना बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि सत्ता तुम्हारी है। तुम उन जो जितनी कमियां हैं उनको कौन उजागर करेगा? विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और अगर उसको बीजेपी के प्रवक्ता कांव कांव टाइप के लोग जो हैं वो अगर इस भाषा में प्रयोग करेंगे तो उनके लिए मैं दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर दूंगा। वो राकेश त्रिपाठी का अलग ही नाम रख दिया आपने। मैंने नाम नहीं रखा है। हाँ। नाम तो बताने जा रहा हूं। वो दरअसल में योगी आदित्यनाथ के सरकार के अधिकारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार और जो कुंभ की अव्यवस्थाएं थी उसको समाजवादी पार्टी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और उस पार्टी के तमाम वर्करों ने सोशल मीडिया पे डाल के सरकार का उस तरफ ध्यान आकर्षित किया। ध्यान आकर्षित हुआ तो जो अव्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुई। जब व्यवस्थाएं बन गई तो कुंभ का संचालन सही तरीके से हो गया। जब कुंभ अगर बिना बाधित के हो जाएगा तो जाहिर सी बात है योगी सरकार की बम बम बोली जाएगी, जयकार लगेगी। राकेश त्रिपाठी टाइप के लोग, चूंकि योगी आदित्यनाथ से इस वक्त एक चिढ़न है त्रिपाठी जी को, चूंकि वो बता रहे हैं वो ठाकुरवाद चला रहे हैं, तो इस वजह से उनको चिढ़न है, तो वो जानबूझकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के उन कामों को जो विपक्ष आईना दिखा रहा है वो आईना ना दिखाया जाए। इसीलिए राकेश त्रिपाठी जी ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। मतलब ये उनका ही प्रवक्ता उनको बदनाम कर रहा है? निश्चित तौर पर। अच्छा ये बताइए, आपकी आईडी में अगर कहीं दिक्कत है हाँ। और और हम बता दें तो आप काम बुरा कर रहे हैं कि भला कर रहे हैं? भलाई तो कर रहे हैं ना कि साहब आपकी आईडी में गड़बड़ी है, आपके माइक में खराबी है, तो इसमें कौन सी खराबी भाई? हमारा आपका बिल्कुल नहीं ये व्यवस्था है कि हम आपका कोई अपमान करने की कोशिश करें। व्यवस्थाएं हैं, वहाँ 40 करोड़ लोग आने की बात है, तो 40 करोड़ लोग अगर आएंगे तो उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ना। और कहीं कोई कमी है तो उस पर हम आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं ना आईना मत दिखाओ, क्योंकि ठाकुरवाद बहुत उत्तर प्रदेश में हो गया है और ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही है, इसलिए त्रिपाठी जी अपना काम करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। वैसे मैं एक ही बात कहूँगा, योगी जी समझदार हैं, त्रिपाठी जी को आईना दिखा देंगे, क्योंकि वो जिसके बगल में सटे रहते हैं उनका भी योगी जी से 36 का आंकड़ा है, ये मुझे जानकारी है। अच्छा, मैंने दो मुद्दों की बात की थी, दूसरा मुद्दा वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुंभ है, अभी और लंबा खींचने वाला है, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 5 तारीख को वोटिंग है। अभी मैं कल मिल्कीपुर में था, वहां मैंने एक गांव में जब सर्वे किया तो मुझे पता चला कि मुस्लिम बाहुल्य उस गांव में 400 मुस्लिम वोट हैं, उसमें 135 लोगों पर गुंडा एक्ट लगा दिया गया। उसमें विकलांग भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस तरीके के व्यवहार पर प्रशासन के क्या कहेंगे आप? मेरे इस बाइट को एसपी अयोध्या और डीएम एसएसपी अयोध्या और डीएम अयोध्या को टैग कर देना। मैं एक ही बात कहूँगा दोनों लोगों से, सम्मानित पद पे हैं और जीवन में थोड़े कम दिन ही डीएम एसपी रहना पड़ता है, नहीं फिर उच्च पदों पे ज़्यादा रहना पड़ेगा। डीएम के बाद कमिश्नर बन जाएंगे, एसएसपी साहब डीआईजी बन जाएंगे, फिर बड़े लंबे समय तक रहना पड़ेगा। ये वाला तो समय कट जाता है, उच्च पदों वाला समय नहीं कटता है, क्योंकि उसमें मेज कुर्सी वाला भी विभाग होता है पुलिस विभाग में, मेंटेनेंस वाला, तो मतलब आप क्या कह रहे हैं? कापी किताब वाला भी विभाग होता है, ये जो आपकी स्टेशनरी नहीं होती है इसका भी विभाग होता है। उसी में नौकरी करते रहेंगे हमेशा। अगर थोड़ा सा भी बेईमानी करने की कोशिश की, मुकदमा आप लगा रहे हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन चुनाव के दौरान लगातार इतने लोगों पे और समाजवादी विचारधारा के लोगों पे मुकदमे, ये बात नोटेड है।
मैं आपसे अनुरोध करूंगा एसपी डीएम दोनों को टैग कर देना ट्विटर पे, वो भी सुन लें। आने वाले समय में इस बात का हिसाब होगा कि चुनावी प्रक्रिया को आपने बेहतर क्यों नहीं बनाया, क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्याएं थी, क्या हमारे कार्यकर्ताओं ने आपत्ति की थी, कौन सा ऐसा कार्य किया था जिसकी वजह से आपने उनको इस तरह डराने का काम किया। आपकी जिम्मेदारी है चुनाव शांतिपूर्वक हो, और अगर नहीं हो रहा है चुनाव शांतिपूर्वक, तब आप बताइए कि समाजवादी पार्टी के लोग आज चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग ये गलत कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते पाए गए तो आपको फिर आने वाले समय में बहुत कुछ करते हुए पाया जाएगा, और उसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। एसएचओ, सीओ, एसपी, डीएम और जितने सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं चुनावी प्रक्रिया में, सबको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की पैनी नजर है। पिछले उपचुनाव में 7 लोग सस्पेंड हुए थे 9 विधानसभा के उपचुनाव में। इस बार संख्या दूनी हो जाएगी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, आप क्या अत्याचार करोगे, उसकी रिकॉर्डिंग, उसके जो भी सबूत है, और आप जो मुकदमे लगा रहे हैं वो भी चुनाव आयोग तक जाएगा। मैंने एक बात सुनी है, चुनाव आयोग का सस्पेंड किया हुआ जल्दी बहाल नहीं होता है, क्योंकि इसकी लंबी क्वेरी चलती है। योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री रह लिए 10 साल, उनका मठ भी मजबूत है और मठ में रुपया भी मजबूत हो गया है। उन्हें अपने दाने पानी की कोई चिंता नहीं है, बाल बच्चे उनके हैं नहीं। इन अधिकारियों के, एसएचओ के, पुलिसकर्मियों के, एसपी के, डीएम के, सबके बाल बच्चे हैं। अभी उनको अपना भविष्य बनाना है, राजे रजवाड़े रह भी नहीं गए हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि अच्छे से नौकरी करनी है तो अच्छे से चुनावी प्रक्रिया कराना। अगर भेदभाव किया या सरकार के इशारे पे ऐसे ऐसे नाचे कथक टाइप का या कुचिपुड़ी की, तो फिर आपका भी कुचिपुड़ी और कथक हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं। ये तो मान लीजिए आपने कहा चुनाव के बाद हो जाएगा, या जब साबित होगा तब होगा। बहुत आखिरी बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, फिलहाल क्या करेंगे? 7 दिन 8 दिन चुनाव में बचे हैं, तो अभी वोटिंग के लिए नहीं जा पाए आपके वोटर, फिर क्या करेंगे? क्योंकि जो मैं गांव बता रहा हूँ वहाँ ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि वो आपके ही वोटर है। ये तो बात की बात है कि आप चुनाव आयोग जाएंगे, सरकार आएगी तो उनको देख लेंगे, लेकिन अभी क्या करेंगे? सभी लोग वोट डालेंगे, मिल्कीपुर हाथ से तो नहीं निकल एक जाएगा? एक वोट डाली जाएगी, हर व्यक्ति अपना वोट डालेगा। कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो वोट न डाले। और अगर पुलिस प्रशासन उस पर जाति करेगा तो जाति का हिसाब जाति से ही होगा। तो ये हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी चुनाव आयोग या प्रशासन या सरकार की मिलीभगत से हो रहा है उस सब का संज्ञान लिया जाएगा और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।